जो इस विजन के साथ मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी आहट अब दूर दूर तक सुनाई देने लगी है। लोग कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर काम हो रहा है। हम जहन नहीं बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा हमारे जो है वो इस अमल का। आज हमारे सामने 1200 से 1500 बच्चे रोजाना मौजूद रहते हैं और इन बच्चों के लिए अगर हम कुछ नहीं कर पाए क्या मतलब? सिर्फ कागज के टुकड़े लेकर, सनदें लेकर कि तुम 10वीं पास हो गए हो, 9वीं पास हो गए हो, 11वीं जमात पास हो गए या 12वीं जमात पास हो गए हो, ये टुकड़े लेकर वो बाहर भेजना हमारा मकसद का सही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उसके साथ में उनको इल्म की अहमियत समझे, उनको नेकी और बदी का फर्क समझे, उनको अच्छाई और बुराई में साफ तौर पे फर्क समझ में आए ताकि मुस्तकबिल की जिंदगी अच्छी बने। अब मैं ये बच्चे जो सामने मेरे बैठे हुए हैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं ये मकसद लेकर चल रहा हूँ या मेरे तमाम साथी ये मकसद लेकर चल रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं क्या? किसी को कोई आग की तरफ जा रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके पीछे जो समझदार लोग खड़े होते हैं उनका काम क्या होता है? उसको रोकना कि भाई वो जल जाएगा। होता है कि नहीं होता? एक छोटा बच्चा है जिसकी समझ नहीं है, वो जा रहा है गड्ढे की तरफ और गिर जाएगा थोड़ी देर में, तो आपका क्या काम है उस वक्त जब आप अपने आप को समझदार करें? आप दौड़े और उसको रोक लें। यही काम जो है आज हमारा है और हम उसे अदा करने की, अंजाम देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब ये रमजान का जो महीना आ रहा है, मुबारक महीना, जिसमें हमें रोजे रखने हैं और इबादतें अभी भी कर रहे हैं हम, लेकिन उसमें बढ़ चढ़ कर करना है। तो ये काम जो है सिर्फ एक मामूल का रूटीन अफेयर ना बन जाए। हमारा जो रमजान है वो इस तरह से गुजरे कि जिंदगी मुस्तकबिल की जो है वो रमजान की तरह बन जाए। कितनी मर्तबा ऐसा हो रहा है कि हम ऐलान करके कहते हैं कि आप अपनी ज़बानें साफ रखें, अपने दिल साफ रखें, अपने जिस्म साफ रखें, तहारत के साथ में रहें, वजू के साथ में जो है वो पाकीज़गी के साथ में जो क्लासरूम में बैठे। आप बताएं कि अल्लाह ताला पाक और साफ है। अल्लाह ताला से ज्यादा पाक और साफ कोई जो जात नहीं है कायनात की, और वही पाकी वो पसंद करता है अपने बंदों में। तो क्या आपको अगर हमने ये कहा कि आप साफ रहें, पाक होकर आए, वजू से क्लासरूम में बैठे, तो क्या ये हमने अच्छी बात सिखाई थी कि नहीं सिखाई? सिखाई। अब मैं अगर ये कहता हूँ कि भाई आप अपनी जबान साफ रखें, बात बात में हम जो अल्फाज हमारे माँ बाप बहन और अपने खानदान वालों के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ा होने पर निकालने शुरू कर देते हैं, तो क्या ये अल्फाज, ये रुझान, हमारा ये तरीका सही है? अब जब आम हालात में सही नहीं है तो माह रमजानुल मुबारक में रोजे की हालत में ये अल्फाज, ये जबान, ये तरीका कैसे सही हो सकता है? बस यही तरबियत करना कि हमारी जिंदगी रमजान में किस तरह से गुजरे, ये आज के इस प्रोग्राम का मकसद है। और मैंने इस स्कूल को स्कूल नहीं रहने दिया है बल्कि एक तरबियत गाह बनाने की भरपूर कोशिश की है। यही मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझको ऊपर जाने के बाद, यानी जमीन के नीचे अंदर जाने के बाद इसका जवाब देना पड़ेगा, और मेरे साथी हर शख्स को ये जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारे दिन में अगर 60 बच्चे थे, 50 बच्चे थे, तो तुमने उनकी तरबियत किस तरह से की थी? क्योंकि ये एक जिम्मेदारी ऐसी है जिसके बारे में हमसे पूछ होने वाली है, बात पूछ होने वाली है, कब्र में भी और उसके बाद रोज़े क़यामत में भी, महशर में भी, कि तुम्हारे पास में हमने दी थी तो तुमने उसकी तरबियत की थी कि नहीं, ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा कर सको। ये सवाल जो है बहुत अहम था, है हमारे लिए मुस्तकबिल का, और उसका जवाब देने के काबिल हम बन जाएं। ऐसे प्रोग्राम तमाम जो साल भर रफ़ीउद्दीन फ़खी बॉयज़ हाई स्कूल अंजाम दे रहा है, उनका मकसद ये है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे तमाम साथियों का कि मेरे इस मिशन को इन्होंने अपना मिशन बना लिया, इस इदारे का मिशन बना लिया, और साथ ही साथ मेरे साथ में तमाम लोग, तमाम हमारे जो है केएमई सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान, तमाम स्कूल कमेटी के जिम्मेदारान और हमारे चेयरमैन, हमारे तमाम जो सरपरस्त हजरात हैं, वो उनका वो एतमाद मुझे इस तवील अरसे में हासिल हुआ कि नहीं, जो काम हो रहा है इस्लाह का हो रहा है, तरबियत का हो रहा है,
اور یہ اس پر ہمارا سپورٹ سر کے لیے، شبیر فاروقی کے لیے رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا اعتماد ہے میرے لیے، اور میں اسی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہوں۔